जय श्री कृष्णा। आज हम सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे। सोमवार का व्रत बहुत ही साधारण तरीके से किया जाता है। इसमें आप एक समय भोजन करके ये व्रत कर सकते हैं। सोमवार के व्रत में शिव जी व पार्वती का पूजन किया जाता है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण सोमवार, प्रदोष सोमवार और 16 सोमवार। तीनों की विधि एक जैसी ही है, तीनों की कथा अलग अलग होती है। आज हम साधारण सोमवार की कथा सुनेंगे। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात इसी चिंता में दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम को मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसकी इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको इसे अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है और इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर दे देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो अधिक प्रसन्नता हुई और न ही अधिक दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और साहूकार की स्त्री को 10 महीने बाद एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत सारी खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ये जानता था कि उसके पुत्र की आयु 12 वर्ष ही है, तो उसने बहुत अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं करी और न ही किसी को अपना भेद बताया। जब वह बालक 11 साल का हुआ तो बालक की माता कहने लगी कि इसका विवाह कर देते हैं। साहूकार ने कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं इसको पढ़ने के लिए पहले काशी जी भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन दिया और कहा कि इसको काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहां पर यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए जा रहा था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बहुत चिंता थी, कहीं कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी और उसके माता पिता विवाह में किसी तरह की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने सेठ के सुंदर लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न द्वार के समय मैं लड़के से वर का काम चला लूं। ऐसा मन में विचार कर कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की और वे राजी भी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए
तो इसमें क्या बुराई है? ऐसा विचार करके लड़के और उसकी मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दे दूंगा। दोनों ने शहर से इसे स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काड़ा है। मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के बाद जब राजकुमार ने अपनी चुंदड़ी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काणे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ कर रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने देखा कि उसका भांजा मर्त पड़ा है तो उसका बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का काम बीच में रुक जाएगा। तो उसने जल्दी से यज्ञ को समाप्त किया और उसके बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मृत पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी और यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती कैलाश को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का विवाह वहां की राजकुमारी से हुआ था। वहां आकर भी उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले गए और उसकी बहुत आवभगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट कर आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी सहित बहुत सारा धन साथ में लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक को प्राप्त होता है। हे शिव जी भगवान, आप अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें और इस तरह हमारी सोमवार की व्रत कथा समाप्त होती है। शिव जी भगवान सबको सुखी रखना। धन्यवाद।